रवायती आलू गोभी का सालन मज़ेदार इतना कि इसके आगे चिकन, बीफ और मटन भी फीका लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंतहाई लजीज और मज़ेदार रवायती आलू गोभी का सालन। आज हम आलू गोभी का सालन बनाएंगे बिल्कुल देसी और आसान तरीके से। जैसा कि आज भी गांव में मट्टी की हांडी में, मट्टी के चूल्हे में और लकड़ी की आग पे ये मज़ेदार सा रवायती आलू गोभी का सालन तैयार किया जाता है। इसका टेस्ट, इसका जायका, इसका फ्लेवर इस कदर मज़ेदार और लजीज है कि आपको मटन, बीफ, चिकन भी फीका लगे। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक मिर्च, मसाले और हल्दी तैयार करेंगे। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार सा टेस्टफुल रवायती आलू गोभी का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रवायती मज़ेदार सा आलू गोभी का सालन बनाने के लिए सबसे पहले कुकिंग ऑयल में शामिल करेंगे साबुत खड़ा मसाला। इस गरम मसाले को इस ऑयल के अंदर आपने अच्छी तरह कड़कड़ा लेना है ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह निकल के ऑयल के अंदर जज़ब हो जाए। यकीन करें, ये आलू गोभी का सालन इस कदर मज़ेदार और लजीज बनेगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आलू गोभी का सालन ऐसे भी बनाया जा सकता है। चलें जी, माशाल्लाह गरम मसाले की इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि सुबहान अल्लाह। अब इसमें जनाब शामिल कर देंगे बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। जब भी आपने आलू गोभी का सालन बनाना है ना जनाब, तो आपने अदरक और लहसुन के पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे आलू गोभी के सालन में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बड़ा मज़ेदार सा सालन बनता है। तो चलें जी, हल्का सा यहाँ पे ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जस्ट 30 से 40 सेकंड के लिए। इसको पकाएंगे नहीं इस रेसिपी में, जस्ट हल्का सा सौते करेंगे। जब 30 से 40 सेकंड गुजर जाएं तब जनाब आपने खूबसूरत टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर देनी है। 3 टमाटर और तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, क्योंकि आगे जाके हम इसमें लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ पे सब्जियों का कॉम्बिनेशन लग रहा है। साथ के साथ जनाब इसमें एक छोटी प्याली बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इनका हल्का सा कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए और तमाम सब्जियां थोड़ी सी यहाँ पे नरम हो जाएं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि तमाम सब्जियां थोड़ी सी यहाँ पे सॉफ्ट हो गई हैं। एक दफ़ा तमाम सब्जियों को अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। ये चेक करें जनाब, इससे ज़्यादा आपने सब्जियों को नहीं पकाना। अब बिल्कुल थोड़े से पाउडर मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। खुशबू के लिए, जायके के लिए, हाजमे के लिए सिर्फ 2 चुटकी इसमें काली मिर्च पीसी हुई शामिल कर देंगे। और जनाब साथ के साथ इसमें कलर देने के लिए, खुशबू देने के लिए सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर। ये जनाब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता। बस इसके अलावा आपने इस अथेंटिक रेसिपी में, यूनिक रेसिपी में कोई भी मसाले शामिल नहीं करने। जस्ट यहाँ पे हम नमक, मिर्च और हल्दी के अंदर ही आज सालन को पकाएंगे, मगर इसका टेस्ट, इसका जायका, इसका फ्लेवर इतना मज़े का होगा कि इस रेसिपी के आगे, इस सब्ज़ी के आगे महंगी महंगी रेसिपी, यहाँ तक कि चिकन, बीफ, मटन भी आपको फीका लगेगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है जनाब। इन तमाम मसालों को इतना पकाएंगे कि इनका कच्चापन यहाँ पे हमने ख़त्म करना है। मोस्टली हम हर रेसिपी में गलती क्या कर रहे होते हैं कि नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह को थोड़ा कच्चा रखते हैं, जिससे हमारी सब्ज़ी, हमारी रेसिपीज़ अच्छी नहीं बनती। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें यहाँ पे तमाम मसाले हमारे अच्छी तरह
भुन गए हैं, ऑयल छोड़ दिया है मसालों ने। अब इसमें शामिल करेंगे स्पेशल, ये मेरे पास एक फूल गोभी का था जिसको मैंने खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ बिल्कुल छोटे छोटे फूलों में काट लिया था। आपने क्या करना है कि सब्जियां आपने खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ और दिल लगा के काटनी है। चेक करें माशाल्लाह। अच्छी तरह गोभी को मिक्स कर देते हैं जनाब। गोभी को मिक्स करने के साथ इसमें आलू शरीफ डाल देते हैं। तकरीबन आधा किलो आलू थे और यहाँ पे आलूओं की कटिंग भी बहुत अहम है। चेक करें, आपने आलू इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइसिस में काट लेने हैं खूबसूरती के साथ। अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं। अब जनाब हम गलती क्या करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी हमारी सब्ज़ियां अच्छी नहीं बनती। हम क्या करते हैं, कौन सी बड़ी गलती जो करते हैं सभी मोस्टली, कि सब्ज़ियां मिक्स करने के फ़ौरन बाद डब्बा फड़िया, पानी भरिया, दब दिता विच। जनाब आपने पानी सब्ज़ियों में नहीं डालना, क्योंकि सब्ज़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। हमने इसी पानी के अंदर, मॉइस्चर के अंदर ही सब्ज़ियों को पकाना है। अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। जो भी काम करने हैं कर लें। सब्ज़ी को दम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। चलें जी, 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। चेक करें, यहाँ पे सब्जियों ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है। चेक करें माशाल्लाह, मैंने कोई भी अपने पास से कच्चा पानी इसमें शामिल नहीं किया। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्यार के साथ, आराम के साथ सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि मिर्च मसाले अच्छी तरह आलू और गोभी के अंदर मिक्स हो जाएं। इसी स्टेज पे जनाब मेरी वीडियो, मेरी मेहनत मेरे व्यूवर्स को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर कर दें। अब जनाब इसमें हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। नमक हम पहले शामिल नहीं करेंगे वरना गोभी हमारी सख्त हो जाएगी। खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, एक्स्ट्रा सुपर मज़ेदार करने के लिए इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास खुश्क धनिया दरदरा कुटा हुआ, ये तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जाएगा। अब जनाब इसको थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, खुशबूदार करने के लिए, हरा भरा करने के लिए इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ यहाँ पे सब्ज़ धनिया। ऑफ कोर्स अच्छी तरह धो लेने के बाद अब जनाब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। आग का फ्लेम नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे। यहाँ पे सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आपने इसके ऊपर कवर नहीं लगाना, हाई फ्लेम पे अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई हमेशा हाई फ्लेम पे ही की जाती है। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रवायती आलू गोभी का मज़ेदार टेस्टफुल सा सालन बन के तैयार है। माशाल्लाह चेक करें, ऑयल सारा ऊपर आ गया है, मतलब परफेक्ट तरीके से हमारा सालन बन के तैयार है। तो चलें जी, फटाफट से फ्लेम को ऑफ करते हैं, कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारते हैं और आपको दिखाते हैं मज़ेदार सी रवायती आलू गोभी की फ़ाइनल लुक। लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट। देखें हमारा रवायती आलू गोभी का सालन कितना ही मज़े का तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह मेरी गारंटी है और दावा है आलू गोभी का ये सालन आपको बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।